ये कहानी मेरे साथ नहीं हुई थी, ये मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। और जो उसके साथ हुआ, उसके बाद मैं आज भी रात में आईने के सामने खड़ा होने से डरता हूँ। मेरा दोस्त, नाम मान लो रोहन। रोहन उन लोगों में से था जो भूत प्रेत, आत्मा और डरावनी कहानियों को सिर्फ वहम मानते थे। उसका कहना था, अगर भूत होते तो अब तक सबूत मिल चुका होता। एक रात हम सब दोस्त वीडियो कॉल पर थे। किसी ने मजाक में कहा, ब्लडी मैरी गेम खेलते हैं? रोहन हंस पड़ा। उसने कहा, आज ही साबित कर देता हूं कि ये सब बकवास है। रात के ठीक 12:47 पर वो अकेला था अपने कमरे में। लाइट बंद, मोबाइल साइड में रखा और सामने कमरे का बड़ा सा आईना। ब्लडी मैरी गेम के रूल्स उसने खुद इंटरनेट से पढ़े थे। आधी रात, लाइट बंद, आईने के सामने खड़े होकर 3 बार नाम बोलना। उसने पहले हंसते हुए कहा, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार थोड़ा मजाकिया टोन में, ब्लडी मैरी। कमरा बिल्कुल शांत था। तीसरी बार उसने बिना हंसे धीरे से कहा, ब्लडी मैरी। उस पल आईने की सतह हल्की सी लहराई, जैसे पानी हो। रोहन ने सोचा, शायद आंखों का धोखा। वो मुड़ा और बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सा दबाव था, जैसे हवा भारी हो गई हो। अचानक पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई, टक, जैसे नाखून शीशे पर घिसा हो। उसका शरीर सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर आईने की तरफ देखा। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और परछाई थी, बहुत पतली, बहुत लंबी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रोहन ने जोर से कहा, कौन है? आईने की परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन रोहन के होठ हिल ही नहीं रहे थे। अगले पल लाइट अपने आप जल गई। आईना बिल्कुल नॉर्मल। रोहन हंस पड़ा। उसने खुद को समझाया, माइंड ठीक है। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने हमें कॉल किया। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। उसने कहा, यार, कल रात कुछ अजीब हुआ था। हमने मजाक उड़ाया। उसके बाद हर रात वो ठीक 12:47 पर जागने लगा। हर रात। और हर रात उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है। आईने के सामने खड़े होकर कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके मोबाइल कैमरा ऑन किया और आईने की तरफ रखा। वीडियो में वो खुद दिख रहा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई कुछ सेकंड देरी से हिल रही थी। और फिर वीडियो में एक आवाज आई, तुमने बुलाया था। उस रात के बाद रोहन बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, आईने ढकने लगा, लाइट बंद करने से डरने लगा। उसने बताया, जब मैं आईने में देखता हूं, वो अब मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर दिखती है। आखिरी रात उसने मुझे कॉल किया। आवाज कांप रही थी। उसने कहा, वो कह रही है कि खेल पूरा नहीं हुआ। फोन पर अचानक एक और आवाज आई, औरत की, बहुत धीमी, अब मेरी बारी है। उसके बाद कॉल कट हो गया। अगली सुबह उसका फोन बंद था, दरवाजा अंदर से बंद। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। रोहन आईने के सामने खड़ा था, कलाई कटी हुई, चेहरे पर डर ऐसा जैसे मरते वक्त वो कुछ देख रहा हो। आईने पर उंगलियों से लिखा था, ब्लडी मैरी वॉज हियर। आज भी अगर कोई आधी रात आईने के सामने उसका नाम लेता है तो कहते हैं कोई पीछे आकर मुस्कुरा देता है। और अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो सुबह आईना तुम्हें नहीं दिखाएगा।